बबलू भाई, जो 2025 के नगर पालिका के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप तो कौन से वार्ड से खड़े हुए? मैं वार्ड क्रमांक 11 बोर से खड़ा हूँ सर्वसाधारण में, और मेरी निशानी पतंग है और पतंग का 4 नंबर का बटन है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि पतंग इस निशानी पर बटन दबाकर 4 नंबर का बटन दबाकर मुझे कामयाब कीजिए। मैं आपके हमेशा जो है तो समस्याओं को और आपके मसले मसाइल को लेकर हमेशा आपकी खिदमत में दीवानों की तरह हाजिर रहूँगा, क्योंकि मजलिस जो है तो दीवानों की जमात है। आपको मालूम है, अगर कुछ भी मसला मसाइल आता, चाहे आपके बच्चों का हो, चाहे पुलिस स्टेशन का हो, चाहे नगर पालिका का हो, तहसील का हो, लाइन का हो, मीटर का हो, हम दीवानों की तरह आपके एक फ़ोन के ऊपर आ जाते और इंशाल्लाह मैं आखिरी सांस तक आपका काम करते रहूँगा। चाहे मुझे आप वोट दो मत दो, क्योंकि हम जो इलेक्शन में खड़े, हम जो खिदमत खल्क करते हैं, हम ये अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और अल्लाह के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप लोग अगर हमको संविधानिक ताकत देते हैं, चुन कर देते हैं, तो हमारी काम करने की रफ्तार 10 गुना बढ़ जाएंगी और आपकी जो 4000 लोगों की ताकत है मेरे अंदर आ जाएगी। और नगर सेवक का क्या मतलब होता, नगर सेवक क्या रहता, मैं आपको जो है तो बताऊंगा। क्योंकि एक तरफ जो है तो मैं, आप ये बात को भी समझना होगा कि मेरे को जो चुन के देंगे आप, तो मैं एक आज़ाद नगर सेवक रहूँगा, मैं किसी का गुलाम नहीं रहूँगा। और ये जो दूसरे चुन के आएंगे ये गुलाम रहेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक आज़ाद नगर सेवक होने के बाद आपके क्या काम कर सकता और किस तरीके से आपको आपके हक दिला सकता, किस तरीके से नगर पालिका में जो भी आपकी जो तो योजनाएं आती है, जो भी आपकी सहूलतें आती है, जो भी अपंग लोगों के लिए हो या श्रावण बाढ़ की तहसील से हो या फिर नगर पालिका से जो भी जितनी भी योजनाएं आती है घरकुल की, वो मैं सब में आपकी मदद करूंगा। और आपको जो परेशान होना पड़ता है, लोगों के पीछे फिरना पड़ता है, उस तरीके से इंशाल्लाह नहीं फिरना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना रहती है और केंद्र सरकार की योजना से नगर पालिका का काम रहता है कि लोगों तक जो है तो सही तरीके से उसमें सही तरीके तक पहुंचाए। लेकिन लोग इसमें राजकारण करते हैं और राजकारण करने के बाद जो है तो लोगों को तकलीफ देने का काम करते हैं, दिक्कत आती है, लोगों को परेशानी होती है। तो मैं इंशाल्लाह वो भेदभाव नहीं करूंगा। मैं जो है तो सीधा सीधा केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं रहेंगी, जैसे केंद्र सरकार ने ड्रेनेज की योजनाएं दी है, जो जिसमें जो है तो पानी के बारिश का पानी आने के बाद बहुत लोगों को उसमें समस्या हुई है, लेकिन जो है तो उसको कोई बोलने का काम नहीं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी नगर पालिका ने 1 साल पहले 2 साल पहले जो रोड बनाई है, अभी वो काम पूरा भी नहीं हुआ शहर में, तो रोड उखड़ने लग गए हैं। तो इस तरीके के मैं जो है तो हमेशा आपकी खिदमत में बेलौस हाजिर रहूँगा और मुझे आप मौका दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ। और सिल्लोड शहर में बहुत सारे मुद्दे हैं विकास को लेकर। जिस तरीके से मेरे खुद के प्रभाग में एक सांस्कृतिक भवन बना हुआ है, जिसे शैतान खाना कहा जाता है, जिसमें जो है आज तक कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुआ, वो फेल हो गया काम। उसको इसलिए बनाया गया है कि उसकी नीति जो है तो 1 करोड़ रुपए की थी, इसलिए अगर वहाँ पर शादी खाना बनाया जाता तो आज गौर गरीबों की सुविधा में आता था, गौर गरीबों की जो है तो उपलब्धि में आता था। तो मैं इंशाल्लाह उसको जो है तो अगर आप मुझे चुनकर देते तो मैं उसको लैप्स कर शादी खाना बनाऊंगा वहाँ पर, ताकि सब लोगों के काम में आए। और ये जो तो जनता का पैसा वहाँ पर जो नाश करने का काम किया गया, तो जनता को इसका भी हिसाब देना होगा। इमाम की तरफ से अगर एक आधा कोई शादी खाना बनाया आपने? अभी तो इमाम का कोई कैंडिडेट यहाँ पर चुन के नहीं आया इससे पहले, और आप लोगों ने मौका नहीं दिया। अगर लोग मौका देंगे तो इंशाल्लाह जो है तो हम क्या कर सकते हैं। एक बार मौका तो दीजिए आप। अगर हमने काम नहीं करे तो फिर आने वाले 5 साल में फिर संविधान ने आपको अधिकार दिया परिवर्तन करने का। देखिए, आपको जो है तो परिवर्तन करते रहना होगा। और परिवर्तन, आप अगर नगर सेवक बन गए तो नगर सेवक बनने के बाद आप लोगों के लिए क्या क्या कर पाएंगे? मैं नगर सेवक बनने के बाद तो सबसे पहले मेरा विजन है कि मैं सबसे पहले जो है तो वाईफाई फ्री करने वाला है। वाईफाई किस चीज के लिए काम आएगा? वाईफाई जो है तो जैसा आज जो है तो आप देख रहे हैं कि हर आदमी के पास मोबाइल होगा और डिजिटल मोबाइल है। तो डिजिटल मोबाइल होने के लिए तो हर आदमी को नेट की जरूरत पड़ी। तो बच्चों को जो है तो नेट जो है तो फ्री, जैसा आप इस मोबाइल के जरिए ही चला रहे, तो आपको अगर वाईफाई फ्री रहे तो आप न्यूज़ बना सकते, आपको नेट मारना नहीं पड़ेगा, आपका पैसा बचेगा। और बच्चे जो भी जो है तो वाईफाई के माध्यम से अच्छी बातें सीख रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी जो है तो पढ़े लिखे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो वाईफाई का खर्चा कौन उठाएगा? वाईफाई का खर्चा मैं नगर पालिका की तरफ से उपलब्ध कराऊंगा, मुझे हक रहेगा। और नहीं तो फिर मैं मेरे खुद की से भी करने की मैंने जिम्मेदारी लेवाए। और इसके अलावा आप क्या क्या काम कर पाएंगे? इसके अलावा जो है तो देखो, सिल्लोड शहर में ट्रामा केयर सेंटर जो है तो बना हुआ है।
ट्रामा केयर सेंटर का मैं 2014 से मुद्दा उठा रहा हूँ। मैंने उसके लिए उपोषण भी किया। वहाँ पे सोनोग्राफी की मशीन है, लेकिन मशीन के लिए डॉक्टर तो अवेलेबल नहीं हो रहा। इसलिए मैंने जब पूछा तो इसलिए बोले कि उसको 1.5 लाख रुपए डॉक्टर की पगार है। तो गवर्नमेंट जबकि करोड़ों रुपए खर्चे कर रही है, वहाँ लाखों रुपए करोड़ों रुपए लोग भ्रष्टाचार कर ले रहे हैं, भ्रष्टाचार वहाँ पर पैसा खा रहे। पैसा खाने के बाद जो उस ट्रामा केयर की जो बिल्डिंग है 2014 में यहाँ के माननीय आमदार ने जो है तो उसका माननीय सुरेश शेट्टी साहब के हाथ से लोकार्पण कराया, लेकिन आज तक भी लोगों की उपलब्धि में नहीं आया। जब मैंने उसकी माहिती के अधिकार में माहिती निकाला तो उसके ऊपर 23 डॉक्टर जो है तो कागज के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन ट्रामा केयर शुरू नहीं हुआ तो फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है और वो डॉक्टर का है। मेरा सवाल ये है, अगर इतना बड़ा ये मुद्दा है, ये गरीबों के लिए जो है तो सरकार पैसा भेज रही है, जब 23 डॉक्टर को आप फ्री में पगार दे रहे हैं तो क्या आप एक सोनोग्राफी के लिए एक डॉक्टर नहीं लगा सकते वहाँ? मैं लोगों से सवाल करना चाहिए कि 23 डॉक्टरों को पगार कौन से बेसिक पे दे रहे हैं, जबकि आज तक का ट्रामा केयर वहाँ पर चालू नहीं हुआ। ट्रामा केयर क्योंकि वहाँ मशीनरी आई भी है, ट्रामा केयर के वहाँ पे सभी आया। अगर ट्रामा केयर चालू होता तो यकीनन यहाँ पे जो है तो गोर गरीब हो या आम आदमी मैं भी हो तो वहाँ पर एक फैसिलिटी मिल सकती है। और वो फैसिलिटी इसी रहेंगी कि भाई एक्सीडेंट पेशेंट, अब आप देखते हैं कि घाटी रुग्णालय में अगर कोई भी पेशेंट नॉर्मल खरोच लगा में भी गया तो सीधा औरंगाबाद रेफर कर देते। नॉर्मल डिलीवरी भी अगर रही तो उसको देखते हो, अगर कोई लगा हुआ है ठीक, नहीं तो गरीब रहे तो उसको औरंगाबाद रेफर कर देते। तो इस तरीके से अगर ट्रामा केयर शुरू रहे तो ये फैसिलिटी हमको सब यहाँ मिलेगी। वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे, MBBS डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे, MD डॉक्टर रहेंगे, लेकिन ये सुविधा लोगों को नहीं मिलना, इनके प्राइवेट इसमें मिलना। इसलिए जो है तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। जैसे ये बता रहे कि हमने कोविड सेंटर चालू किया, कोरोना खत्म होने के बाद आपने कोविड सेंटर चालू किया, लेकिन आज तक कोविड सेंटर का उपलब्धि क्या हुई? तो ये जो विकास के जैसे दावे करते हैं तो इस तरीके के विकास किए इन्होंने जो लोगों को काम नहीं आ सकता। आपको अगर विकास करना है तो आप गली गली में जो है तो जिला और नाले के जरिए से छोटे छोटे दवाखाने खोलिए ना, ताकि लोगों की सुविधा में आ सके। ये काम मैं करूंगा नगर पालिका की तरफ से। नगर पालिका की तरफ से एक उर्दू स्कूल अभी तक खोला नहीं गया, क्योंकि इनके प्राइवेट स्कूल को फर्क पड़ जाएगा। और इनके प्राइवेट स्कूल के टीचर्स तो आप देखते हैं कि सब 12 महीने इलेक्शन के और प्रचार के काम में लगे हुए रहते, कहाँ से बच्चों की तालीम होंगी? तो मैं नगर पालिका की तरफ से एक स्कूल उपलब्ध कराऊंगा, ये मेरा विजन है। और जो है तो देखिए यहाँ पर जो है तो हम देखते हैं कि जब हम रोडों पे बैठते हैं सब बच्चे, तो मच्छर कितनी तादाद में यहाँ पर हो जाते हैं, किस तरीके से लोगों को मच्छर काटते हैं। जबकि मच्छर की फुहारनी का पैसा बराबर निकाला जाता है, लेकिन फुहारनी साल में एक बार, साल में 2 बार होती। तो मैं रेगुलर 8 दिन के 8 दिन मच्छरों की फुहारनी करूँगा। और मैंने इसमें ये भी एक विजन में लिखा है कि मैं टीपू सुल्तान की कमान, सिल्लोड शहर में सभी कमानें बनी हुई, कमानों का राजकारण चढ़ा है। जबकि कमान बनाना विकास नहीं है, मस्त ये है, लेकिन ठीक है आपने बना ही दिए तो आपको टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह की कमान भी बनाना चाहिए। आपने जो है तो अच्छा सार्वजनिक शौचालय मैं बनाऊंगा लोगों के लिए, स्लाइडर हाउस बनाऊंगा। उसके बाद जो है तो जो हमारे औकाफ की ज़मीन है 36 एकड़, उसमें जो है तो यहाँ के उलमा इकराम गोर गरीब लोगों के लिए जो है तो एक बड़ी कोशिश करके, हमारे इम्तियाज जलील साहब उसके डायरेक्टर है, तो उसके ज़रिए से जो है तो यहाँ पर औकाफ की ज़मीन को डेवलप करने का काम हम करेंगे। और नौजवान जो बेरोजगार है उनके लिए तो महीने में एक बार जॉब फेयर लिया करेंगे, ताकि कुछ कहीं ना कहीं नौजवानों को कोई ना कोई कंपनी में नौकरी मिल सके। तो इस तरीके से हमारे नगर पालिका के लिए के बहुत सारे विजन है। और इस विजन में जो है तो और एक बड़ा मुद्दा ये है कि नल टैक्स जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिया जाता है उसमें हम कटौती करेंगे, घर टैक्स में हम कटौती करेंगे। और जो है तो यहाँ पर स्वच्छता के लिए सिल्लोड शहर में आपको ये बता दूँ मैं आपके माध्यम से कि 3 करोड़ 75 लाख मतलब साल के केंद्र सरकार की ओर से आते हैं स्वच्छता अभियान के लिए। और उसका होता है कि एक दिन में जो है तो 1 करोड़ 1,33,000 रुपये यहाँ पर रोज नगर पालिका से लोगों को मिल रहे हैं। तो ये पैसा मिलने के बाद जो है तो उस तरीके से वो खर्चा नहीं किया जा रहा है, उसमें से 1,33,000 रुपये में 33 कहाँ पर भी स्वच्छता हमारे सिल्लोड शहर में हो रही है। आप देखिए गलिया गलिया में जो है तो बहुत सी जगह पे डोबारे तुमे हुए हैं, नाले हैं, घान है, सफाई नहीं होती। कर्मचारी जो है तो अपने अपने ये धकाते, काम सही तरीके से नहीं किया जाता। तो ये कामों को हम सही तरीके से करने की कोशिश करेंगे। सिल्लोड शहर में बच्चों को खेलने के लिए एक प्ले स्टेडियम नहीं है, ग्राउंड नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हर जगह जगह पे बच्चे क्रिकेटर थे, बच्चे थे, लेकिन आज ग्राउंड ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से खेल सकेंगे। इसलिए जो बच्चे जो है तो दूसरी गंदी आदतों में, नशाखोरी में लग जा रहे हैं, खेलों की तरफ जो है तो बच्चों का ध्यान नहीं। तो एक प्ले ग्राउंड ये हर जगह पे बनाएंगे। देखिए हाफिज साहब, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है तो नगर पालिका ने जो है तो 10% कर लेती है विकास कर के नाम पे। जैसे जौहर कॉलोनी है,
यहाँ तो 10, लेकिन यहाँ पर एक ओपन स्पेस नगर पालिका उपलब्ध नहीं करा रही, यहाँ पर एक प्लेग्राउंड नगर पालिका उपलब्ध नहीं करी, फिर हमारा 10% का पैसा कहाँ जा रहा। हमारा जो तो शिक्षण कर नगर पालिका ले रही, हमारे को शिक्षण की सुविधाएं नहीं मिल रही, हमारा वृक्ष कर नगर पालिका ले रही। आप अगर देखा जाएंगे तो बहुत सारी चीजें कागज के ऊपर जो है तो अवेलेबल है, लेकिन लोगों की सुविधा में नहीं आ रही। तो इसको नहीं, अभी जो लोग क्या करते हैं, ओपन स्पेस गिराते, लेकिन ओपन स्पेस गिराने के बाद लोग हैं तो उसको बेच डालते, क्या बात है। नहीं, ओपन स्पेस अगर उसको बेच डालते तो उसके ऊपर नगर पालिका ने कार्रवाई करना चाहिए। ओपन स्पेस के ऊपर जो है तो कोई कब्जा नहीं कर सकता और कोई जो है तो उसको बेच नहीं सकता। अगर उसको कोई बेच रहा तो मैं ये काम मैं करूंगा कि ओपन स्पेस जो है तो नगर पालिका का रहेगा, सब जनता का रहेगा, सबका रहेगा, उसके ऊपर जो है तो हम पूरी कार्रवाई करेंगे और लोगों को उनका हक दिलाएंगे। और इसी तरीके से जो है तो हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आप देखते हैं कि गुस्ताखी रसूल के खिलाफ जो है तो एमआईएम ने उठाई, एनआरसी के खिलाफ आवाज़ एमआईएम उठाती, मॉब लिंचिंग के खिलाफ आवाज़ एमआईएम उठाती। अभी जामनेर में वाकया हुआ था तो सबसे पहले अगर वहाँ कोई गया होगा तो हमारे एमआईएम के नुमाइंदे गए। अभी हमारे अनुवा में कुछ साल पहले वाकया हुआ था मौलाना का, तो सबसे पहले अगर उनकी किसने मदद किया होगा, किसने आवाज़ उठाया होगा तो वो एमआईएम पक्ष की ओर से उठाया गया। तो इस तरीके से आपको जो है तो इस बातों को ध्यान देना होगा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो दूसरी तरफ हमारे अपोजिशन पार्टी है जिसके नेता शिंदे है, एकनाथ शिंदे, वो अदानों को अगर बंद करने का काम और किसने किया होगा तो एकनाथ शिंदे ने किया। अगर गुस्ताखी रसूल का किसने अगर सत्कार करा होगा तो एकनाथ शिंदे ने करा। शहरों का नाम बदलने का अगर कोई काम कर रहा होगा तो एकनाथ शिंदे कर रहा। तो इस तरीके से ये लोग हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे अपोजिट में जो उम्मीदवार है तो आप उनको भी जानते हैं, वो बेचारे एक व्यापारी आदमी है, उनको उनके खाने की फुर्सत नहीं है, तो फिर वो कहाँ से जनता को अपना वक्त दे सकेंगे। तो मेरी लोगों से ये अपील रहेंगी कि मैं एक दीवाना हूँ और हम दीवानों की तरह काम करते हैं। मजलिस का दीवाना हूँ, असद साहब का दीवाना हूँ और आपकी गरीबों के काम करने के लिए मैं एक दीवाना हूँ। तो हम दीवानों की जैसा काम करेंगे। आप सिर्फ फोन करो तो हम इंशाल्लाह हाजिर रहेंगे। और आप ये मत समझो कि हमको आप वोट देंगे तो हम काम करेंगे। आप हमको वोट दो क्या मत दो, हम अल्लाह की रजा के लिए खिदमत खल्क करते रहेंगे। और ये हमारा मकसद और मेरी ज़िंदगी का मकसद है ये कि मैं जो है तो किसी की भी जो है तो काम में आ सकूँ। बस मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ लोगों से, देखिए वक्त है आपके पास, मुझे सिर्फ आपको एक ही वोट देना है क्योंकि मैं अकेला खड़ा हूँ। और एक वोट आप मुझे दे सकते हैं और एक वोट लेकर जो है 3 वोट देना है आपको, तो 3 में से मुझे एक वोट दीजिए, बाकी 2 वोट आप अपनी चॉइस के हिसाब से दीजिए। लेकिन एक नुमाइंदा आपको जो है तो आपकी आवाज़ उठाने वाला, आपकी आवाज़ बनने वाला, आपकी बेबाक आवाज़ उठाने वाला जो है तो शहर में होना चाहिए और कंपटीशन होना चाहिए। मैं एक मिसाल के जरिए से आपको बताता हूँ, अगर आप सालन में कम से कम नमक के बराबर जो है तो आप हमको रखिए, क्योंकि अगर आप बगैर नमक का खाना खाएंगे कब तक आप जेल का खाना खाते रहेंगे बगैर नमक का। नमक डाल के खाइए तो आपको भी मजा आएगा। तो इस तरीके से जो है तो नमक के बराबर जो आप हमको रखिए और एमआईएम को सिल्लोड में जिंदा रखिए, क्योंकि आप अगर हमको चुन कर देंगे हमको तो एमआईएम जिंदा रहेंगी, आपकी आवाज़ जिंदा रहेगी। नहीं तो आप अगर नहीं देंगे तो हमारे ऊपर के कायद और हमारे बड़े ऊपर के जो लीडर है वो भी नाराज हो जाते हैं, क्या लोग तुमको समर्थन नहीं करते। इसलिए मेरी बहुत आपसे अपील है कि हमारी भी आप इज्जत रखिए और आपकी भी अल्लाह ताला इससे इज्जत बढ़ाएगा। क्योंकि आप जो है तो जब कंपटीशन करेंगे, आप जो है तो अगर डेयरिंग करेंगे, हिम्मत करेंगे तो आपकी भी इज्जत बढ़ेगी और आपकी होशियारी को लोग सलाम करेंगे कि देखिए कि इन्होंने एक उम्मीदवार इनका बराबर चुन के लाया, एमआईएम का भी लाया, दूसरों को भी लाया। तो इस तरीके से जो है तो आपको ये काम करना होगा और ये बात को समझना होगा। हमको यहाँ पर जो है तो भाषण करने का जो है तो ज़्यादा मौका नहीं मिला, इसलिए मैं आपके चैनल से जो है तो एक बहुत लंबी तहरीर कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है तो आपने देखा कि बैनरों को फाड़ा गया, हम जो ऑफिस ले रहे थे तो उनको धमकाया गया, वो लोगों ने जो है तो जगह देने से हमको बेचारे घबरा गए। तो इस तरीके से ये दहशत का माहौल सिल्लोड शहर में किया जा रहा है और हम इसी दहशत को ख़त्म करना चाहते हैं, हम इस आपके डर को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए जो हम आपकी खिदमत में खड़े, आपको चुन के देना होगा और आपको जो है तो इंशाल्लाह हमको खिदमत का मौका दीजिए। मैं इतना ही कहूँगा बस।